अच्छे होंगे और अपने तैयारी कर रहे होंगे। मैं संध्या स्वागत करती हूँ स्पेशल स्टोरीज 5 में। तो हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं अम्ल, भस्म, लवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्या होता है? एसिड। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, आपको सभी को पता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है और यह क्षार के साथ मिलकर लवण और क्या जल का निर्माण करते हैं। जैसे HCl अम्ल हो गया, NaOH ये क्या हो गया, क्षार हो गया, और NaCl लवण और H2O जल, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। और यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। बेस क्या होता है, आगे देखते हैं। बेस या भस्म स्वाद में क्या होता है, कड़वे होते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह अम्ल के साथ मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्या कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। आर्हेनियम के नियम के अनुसार ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है उसे अम्ल तथा OH- आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। अम्ल तथा क्या, जो OH आयन जो करता है जल में घुलता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है क्षार कहा जाता है। और जो H+ आयन देते हैं उसको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। अम्ल के उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे ये पूरे अम्ल के उदाहरण हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा HCl H2O या फिर NH4 ऐसा कुछ पूछ दिया जाएगा, या NaOH अगर पूछ दिया जाएगा, इसमें कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार, तो ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा हमको। और भस्म के उदाहरण देख लीजिए, ये भस्म के उदाहरण है जहाँ लास्ट में OH 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 दिया गया है। लॉरी एंड ब्रांस्टेड का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन प्रदान करने वाला पदार्थ अम्ल तथा प्रोटॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ भस्म कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। जटिल लवण क्या है, देखते हैं। जटिल लवण ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक जटिल आयन हो उसे जटिल लवण कहा जाता है। उनके उदाहरण आप देख सकते हैं। मैंने NCERT की बुक में ये सब पढ़ाया है, तो आप एक बार वहाँ देख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रासायनिक पदार्थ का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल तथा इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, नींबू में क्या है, साइट्रिक अम्ल, और इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। NaCl के टेबल सॉल्ट कहते हैं। कौन सा सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहा जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के अमोनियाकल घोल को टॉलेंस रिजेंट कहते हैं, जिसमें चीनी की जांच की जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। जब पेट हमारा खराब हो जाता है तो इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। CaOH2 का उपयोग घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा खारा जल को मृदु बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। NaOH का उपयोग साबुन बनाने में, पोटेशियम साफ करने में और कपड़ा बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो साबुन बनाने में, पोटेशियम साफ करने में और कपड़ा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड क्या है, टेबल सॉल्ट कहा जाता है, पहले ऊपर भी पढ़े हैं हम लोग। पीएच मान मापदंड किसे कहते हैं, किसी घोल के अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए हम इस मापदंड का उपयोग करते हैं। इस मापदंड को पीएच का मापदंड कहा जाता है। इसका उत्पादन किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल बनाया था। पीएच किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के साधन को ऋणात्मक लघु गुण कर उसको घोल में पीएच कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, यदि किसी घोल में H+ आयन का सांद्रता इतना होता है तो pH लॉग का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है
तथा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 रहता है। सोरेनसन ने जो स्केल निकाला था ये अम्लीय है, यहाँ से ये उदासीन 7 है, ये 1 से 14 तक रहता है। ये क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, ये उदासीनता दर्शाता है, ये अम्लीयता दर्शाता है। तो दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान 6.4 से लेकर 6.6 तक हो जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 और लार का पीएच मान 6.8 होता है। ये हमको याद रखना है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषण अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर ही कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। उभयधर्मी पदार्थ। उभयधर्मी पदार्थ क्या है? ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा भस्म दोनों जैसा आचरण करता है उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। उभयधर्मी पदार्थ के उदाहरण ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। संयुग्मी भस्म किसे कहते हैं? किसी अम्ल से एक प्रोटॉन निकल जाने पर जो पदार्थ बनता है उसे अम्ल का कंजुगेट भस्म कहा जाता है। जैसे HCl का कंजुगेट भस्म क्या होगा? Cl माइनस तथा HBr का कंजुगेट क्या होगा? ये आखिरी का Br माइनस है। संयुग्मी अम्ल क्या है? किसी अम्ल के द्वारा एक प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उस भस्म का कंजुगेट अम्ल कहते हैं। जैसे NH3 का क्या होगा? NH4 हो जाएगा। लुईस का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण करने वाला पदार्थ अम्ल तथा इलेक्ट्रॉन जोड़ा त्याग करने वाला उसको भस्म कहा जाता है। मतलब ये है कि जो जोड़ा ग्रहण करता है उसको अम्ल और जो जोड़ा त्याग करता है उसे भस्म कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन अल्पता यौगिक लुईस अम्ल होते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। धन आयन देखते हैं। धन आयन लुईस अम्ल होते हैं। जैसे यहाँ पे Mg2+ और Ca2+ ऐसा यौगिक जिसके बीच वाले तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की अनिर्जन जोड़ी है उसे लुईस भस्म कहते हैं। जैसे NH3 और PH3 आदि। ऋण आयन किसे कहते हैं? लुईस भस्म होते हैं जो O2- आदि होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल के H+ आयन तथा भस्म के OH के संयोग से जल बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लुईस के अनुसार अम्ल और भस्म के बीच उपसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। लुईस के अनुसार जो अम्ल है और भस्म के बीच जो संयोजक बंध बनता है उन प्रक्रियाकरण को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण क्या है? हाइड्रोजन आयन को छोड़कर कोई भी धन आयन तथा हाइड्रोक्सिलिक आयन को छोड़कर कोई भी ऋण आयन के संयुग से बने यौगिक को लवण कहा जाता है। जैसे इतने सारे उदाहरण हैं लवण के। लवण के प्रकार देखते हैं। लवण मुख्य रूप से निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण ऐसा लवण जिसके पास ना तो स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन आयन और ना ही स्थानांतरण योग्य हाइड्रोक्सिलिक आयन होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। ये सामान्य लवण ये इस प्रकार के हैं। अम्लीय लवण क्या है? ऐसा लवण जिसके पास कम से कम एक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन आयन हो अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण के उदाहरण भाष्मिक लवण या बेस सॉल्ट ऐसा लवण जिसके पास कम से कम स्थानांतरण योग्य हाइड्रोक्सिलिक आयन OH- हो उसे भाष्मिक लवण कहते हैं। जैसे कि इनका उदाहरण है ये देखिए OH है तो आप समझ जाने भस्म है। द्विक लवण किसे कहते हैं? ऐसा लवण जो 2 प्रकार के सामान्यतः लवण से मिलकर बनता है उसे द्विक लवण नाम से स्पष्ट है। जैसे पोटासियम या फिटकरी इसकी अगर आ जाए कौन से लवण है तो द्विक लवण पोटासियम या फिटकरी। इनके उदाहरण ये है कार्नालाइट और मोहर लवण, इनको भी द्विक लवण कहा जाता है। मिश्रित लवण क्या है? ऐसा लवण जो 2 अम्ल तथा एक भस्म या 2 भस्म एक अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे इनका सूत्र दिया गया है। आगे देखते हैं जटिल लवण किसे कहते हैं? ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक जटिल आयन हो उसे जटिल लवण कहा जाता है। देखिए दोस्तों हम इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी हम NCERT की बुक से पढ़ चुके हैं तो एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं।
तो जटिल लवण ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक जटिल आयन हो उसे जटिल लवण कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है जटिल लवण के, आप वीडियो स्किप करके पढ़ सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। रासायनिक पदार्थ का राजा कहा जाता है। नींबू साइट्रिक अम्ल और इमली को टाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विलियन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में अगर विलियन है तो हम ये ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ठीक लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।